प्यारे बच्चों, इंटीग्रल्स का ये क्वेश्चन हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नीचे पॉलिनोमियल है, आप इसके फैक्टर्स बनाएं सबसे पहले, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा क्वेश्चन। तो दिस इज इक्वल टू 1/x आपने कॉमन लिया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो बना दें 1/x, यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। आगे जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में आप करते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट 1/x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये वाले पोर्शन को आप a अपॉन फर्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर x प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन लास्ट वाला फैक्टर जो है वो 1 प्लस एक्स, वो आपने कर दिया। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस b मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अब कट जाएगा, तो आपके पास बचा है x इंटू 1 प्लस एक्स, और ऐसे ही c के साथ 1 प्लस एक्स है वो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरे पास ये फैक्टर 0, ये वाला भी 0, सिर्फ ये बचेगा, तो b की वैल्यू आ रही है 1 रखने से, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखा तो ये 2b, तो b का वैल्यू 1/2 आ गया यहाँ से। ठीक है जी, ऐसे ही अगर आप x को -1 रखते हैं, -1 रखने से ये वाला फैक्टर पूरा 0, ये वाला 0, c बचता है, तो इट मीन्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने -1 रखा है तो c के साथ एक -1 है, और वहाँ पे -1 माइनस -1 तो +2 हो गया। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। ऐसे ही अगर आप b का रह गया, a का वैल्यू आपने b का निकाल लिया, c का निकाल लिया, a बचा है, तो a को निकालने के लिए आप x को 0 रख सकते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0, ये 1 है इधर, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास सिर्फ a बचा, ये इसकी वजह से b भी 0, और यहाँ पे ये x पड़ा है तो c भी 0, तो a का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे। अब a b c की वैल्यूज़ को आपने इसमें डाल के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। a का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो दिस इज जस्ट 1/x dx, प्लस b का वैल्यू 1/2 है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/1 माइनस एक्स dx, और c का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 बाहर, 1/1 प्लस एक्स dx। ठीक है जी, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ x प्लस, यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव -1 है। ठीक है, तो इसके हम लॉगरिथम तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बड़ा होता है, तो इसका डेरिवेटिव -1 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कंपनसेट करने के लिए एक माइनस यहाँ पे लगा दो, तो अब देखो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दिस इज दिस, ये 1/2 अब माइनस वाला हो गया, और इसके साथ अब आप लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, -1/2, यहाँ पे आपने लिखा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स, प्लस सी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लब कर देंगे, एक सिंपल सा रिजल्ट दिखाना होता है आंसर में, आपको इतने सारे लॉगरिथम नहीं दिखाने होते, तो वैसे तो इंटीग्रेशन हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, लॉगरिथम ऑफ एक्स एक तरफ अभी रखा है, -1/2 दोनों से कॉमन ले लिया, -1/2 दोनों में दिख रहा है, तो अंदर बचता है लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn, तो लॉग mn मतलब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मॉडुलस प्लस सी, ये लॉगरिथम के फॉर्मूलाज हैं नॉर्मल, जो आप पहले जूनियर क्लासेस में भी लगाते हैं, वही चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log x को हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लगा लेंगे, मतलब 2/2 लगा लिया अपनी मर्जी से। ऐसा हमने क्यों किया, हम हाफ कॉमन लेना चाहते थे। ठीक है, तो इससे फिर क्या हो गया, हाफ कॉमन आ गया, अब यहाँ से हाफ को कॉमन लिया, ये 2 उधर स्क्वायर में चला गया, तो हमारे पास अंदर है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, अभी लॉग एम माइनस लॉग एन है तो लॉग एम अपॉन एन हो गया, तो लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। दिस इज योर आंसर।